अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, काफ़ी दिन हो गए आप हज़रात तक कोई वीडियोज़ नहीं पहुंची है। बड़ी मशगूली थी, इस बिना पर जो है कोई नुस्ख़ाजात आप हज़रात के सामने पेश न कर सका, इसलिए माजरत चाहता हूँ। दूसरे ये कि इंशाअल्लाह आप जो है आप हज़रात के साथ सामने खिदमत में कुछ न कुछ नुस्ख़ाजात पेश कर दिया करूँगा इंशाअल्लाह। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए और जो मेरी इस वीडियो को और दूसरी वीडियोज़ को नुस्ख़ाजात को देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कामिल शिफा अता फरमाए। देखिए, बहुत सारे हजरात जो है फ़ोन करते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आप फ़ोन ना क्या करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज क्या करें, या तो लिखकर मैसेज क्या करें या बोलकर, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर। फ़ोन ना क्या करें, ठीक है। बाज़ हजरात जो है फिर शिकायत करते हैं जी फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं और इस वजह से परेशानी होती है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज क्या करें, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो वो परेशानी लिखें। अगर आपको शुगर है, जिस तरह से शुगर की हम स्पेशल दवाई देते हैं, शुगर है तो कितना है, कब से है, फास्टिंग में कितनी है, खाना खाने के बाद कितना है, वो सारा जो है वो भेज दिया करें लिखकर या बोलकर, ठीक है। उम्र कितनी है, वज़न कितना है, वो सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब अगर आप फ़ोन करते हैं फिर उसके बाद शाम तक 100 फ़ोन आते हैं तो किस किस की बात को फिर तवज्जो सुनी जाएगी, किस किस की बात को जहन में रखा जाएगा, किसकी निकलती है किसकी रहती है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप फ़ोन पर जो है ना बतलाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। आज का जो नुस्खा है उसको नोट कर लें, क्योंकि मौसम की तब्दीली है। पहले भी मैंने एक लाइव वीडियो में इसको बतलाया था, आज फिर दोबारा आप हजरात को बतला रहा हूँ। देखिए, मौसम की तब्दीली है, उसके लिए बाद हजरात ये कहते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ बतलाएं जो नज़ला और ज़ुकाम ना हो। नज़ले की शिकायतें होगी, मौसम तब्दील हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। हमारे सफ़ेद बाल हो गए हैं, सफ़ेद बाल, उम्र से पहले सफ़ेद बाल हो गए तो क्या करें, और हमारा हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता तो क्या करें, और फिर दर्द भी रहता है, सर्दी शुरू होती है तो बदन में जो दर्द रुका रहता है वो शुरू हो जाता है, हल्का हल्का दर्द रहता है, तो फिर उसका इलाज क्या करें। तो इन तीनों चीज़ों को मैं इंशाल्लाह हजरात को बतलाऊंगा और उसका खाने का भी तरीका बतलाऊंगा। आप इसको तवज्जो के साथ में सुने और इसको लिख लें। और दूसरी बात ये कि इस वीडियोस को दूसरा हजरात तक भी पहुँचाए, जिस तरह से मैं आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी भी है कि भाई दूसरों तक पहुँचाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। न जाने आपके इस पहुंचाने से वो बेचारा सही हो जाए, ठीक है। तो ये है, आपको लेना है नज़ले ज़ुकाम के लिए, बालों के लिए इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस। इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस जो है वो छोटा डब्बा भी आता है, बड़ा भी आता है, 1 किलो का भी आता है। अगर आप अपना खुद बना लें तो बड़ी अच्छी बात है, किसी हकीम से बनवा लें तो और अच्छी बात है, या हमसे बनवा के मंगा लें तो और अच्छी बात है। मतलब जिस तरह से आपको सहूलत हो आप वो काम करें। इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस, ठीक है। आप इसको ले, रात को सोते वक्त 3 ग्राम या 4 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम आप इसको निवाए पानी से, गर्म पानी से रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इससे बड़े फ़ायदे होंगे। आपकी पेट का जो हाजमा है, पेट की खराबी है वो भी सही होगी, नज़ला ज़ुकाम भी इंशाल्लाह वो भी सही होगा, और जो बाल सफ़ेद होते हैं वो रुक जाएंगे इंशाअल्लाह, वो भी रुक जाएंगे। कल जो है कई हजरात मेरे से इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने दे दिया अपने घर और अपनी बीवी को दिया, किसी ने किसी को दिया, तो उन्होंने सुबह बताया कि जी वो तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरा लो, किसी का भी लो, आप जो है इस्तेमाल करो। इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस का जो है इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी बात है। दूसरे आपको क्या लेना है, दूसरे पेट के लिए स्पेशल, बाद हजरात के तेजाब गैस वगैरह बनता है तो जवारिश कमूनी लें। खाना खाने के 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जवारिश कमूनी 3 ग्राम ताज़ा पानी के साथ में लें। ये तो घर में होना बहुत ज़रूरी है। जवारिश कमूनी, इतरीफ़ल उस्ते खुद्दूस, ये बहुत ज़रूरी है।
तीसरी चीज एक और है, जो सर्दी शुरू होती है और दर्द शुरू हो जाते हैं, रुके हुए दर्द जो है वो शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दर्द जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आप जो है माजून फलास्पा, माजून फलास्पा ये आपको दिन में लेना सुबह के वक्त, ये 3 ग्राम लेना, ये दूध के साथ में ले लें। माजून फलास्पा ये दिन में लेना सुबह को, और इतरीफुल उस्तकुद्दूस रात को सोते वक्त, और जवारिश कमूनी जो है ये आप खाना खाने के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जिस तरह से आपको गुंजाइश हो इस तरह से ले लें पानी, ताजे पानी से। इंशाल्लाह आपका पेट का जो दर्द है, पेट में जो बदहजमी है वो भी सही रहेगी, पेट का हाजमा सही रहेगा, और जो तेजाब बनता है वो भी सही हो जाएगा। नज़ला जुकाम से भी आप जो है छुटकारा पाएंगे इंशाल्लाह। और जो बादी दर्द है, कभी कभी दर्द होता है, कभी रुक जाता है बदन में, इंशाल्लाह उससे माजून फलास्पा जो खाएंगे इंशाल्लाह वो दर्द भी जाता रहेगा। तो आप इन 3 चीजों को तो लाकर जरूर रखें, लाजमी रखें अपने घर के अंदर। सर्दी शुरू हो गई है, इनको तो लाना ही आपको लाजमी है। आप कुछ भी ना लें, चमनप्राश न लें, फला माजून न लें, ये न लें, लेकिन इन चीजों को लें, ठीक है। इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। कल फिर मुलाकात होगी, दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है। आप भी दुआ क्या करें, मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए करूंगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।